अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके काम की बातें बताई जाएंगी जो इमाम ज़मान का कलाम है। शिरक और रस्म परस्ती के तरीक़ों को छोड़कर दीन इस्लाम की राह इख्तियार की जावे। आज हम खोल कर बावाज़ कह देते हैं कि सीधा राह जिससे इंसान बहिश्त में दाखिल होता है यही है कि शिरक और रस्म के तरीक़ों को छोड़कर दीन इस्लाम की राह इख्तियार की जावे। और जो कुछ अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान शरीफ में फरमाया है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की है, उस राह से ना बाएं तरफ मुंह फेरें ना दाएं तरफ फेरें, और ठीक ठीक उसी राह पर कदम मारें और उसके बरखिलाफ़ किसी राह को इख्तियार ना करें। ये आपके फ़ायदे की बातें हैं। इस किताब के लिए आला तालीम की ज़रूरत थी, यानी कुरान मजीद के लिए, जो इंतहाई दर्जा की ज़लालत के वक़्त ज़ाहिर हुई और उन लोगों की इस्लाह के लिए आई जिनके दिलों में अकायदे फासदा रासिख हो चुके थे और अमाले कबीहा एक आदत की हुक्म में हो गए थे। वो अनवाओ अक़साम की गुमराही जो रफ्ता रफ्ता पीछे से लाहक हाल हो जाती है और दिलों पर मैल की तरह जमकर जामा नापाक की तरह कर देती है, उस वक़्त मौजूद नहीं होती, बल्कि दिल सफ़ेद कपड़े की तरह होते हैं। मगर बाद में रफ्ता रफ्ता तरह तरह के बुरे काम और अनवाओ अक़साम के गुनाह पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि कसरत गुनाह के सबब से लोग हलाकत के करीब पहुँच जाते हैं और बुरी आदतें उनके दिलों में जम जाती हैं, यहाँ तक कि वो ख़राब अकीदों और ख़राब आदतों को अपना एक मज़हब बना लेते हैं और फिर उन बातिल तरीक़ों की हमायत के लिए उनके दिलों में तअस्सुब और हमीयत पैदा हो जाती है। उन बद अकीदों और बद रसूम का छोड़ना उसके लिए उन पर बहुत मुश्किल हो जाता है और कवी ताल्लुकात उसके माने हो जाते हैं। बाहमी रिश्ता नाता की बाहरी जंजीरें इस बात से रोकती हैं कि कौमी मज़हब को तर्क किया जावे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे वक्त में जो कोई रसूल खुदा की तरफ से आएगा ता ऐसे बिगड़े हुए लोगों की इस्लाह करे तो किस कदर मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ेगा और किस कदर ज़रूरी होगा कि ऐसे पुरआशोब और पुरफसाद ज़माना में खुदा ताला नौ इंसान पर रहम फरमाकर उनकी इस्लाह के लिए कोई रसूल भेजे। ये ज़रूरत रसूल के बारे में। फिर आप फरमाते हैं, हसद और बुग़्ज़ और बेमोरी को छोड़ दो, एक हो जाओ। मैं कहता हूँ कि ना इंसाफ़ी पर ज़िद करके सच्चाई का खून ना करो, हक़ को कबूल करो अगरचे एक बच्चा से, और अगर मुखालिफ की तरफ हक़ पाओ तो फिल फौर अपनी खुश्क मंतक को छोड़ दो। सच पर ठहर जाओ, सच्ची गवाही दो, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानहू कुरान शरीफ में फरमाता है, फ़ज्तनिबु रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबु कौल ज़ूर, यानी बुतों की पलीदी से बचो, झूठ से भी, और वो बुत कम नहीं है जो चीज़ किबला हक से तुम्हारा मुंह फेरती है, वो ही तुम्हारी राह में बुत है। सच्ची गवाही दो अगरचे तुम्हारे बापों और भाइयों या दोस्तों पर हो, चाहिए कोई अदावत भी तुम्हें इंसाफ से माने ना करे। इसलिए बाहम बुखल और कीना और हसद और बुग़्ज़ बेमोरी छोड़ दो और एक हो जाओ। खुदा ने किसी बुरी क़ुव्वत को हमें नहीं दिया। दर हकीकत कोई भी क़ुव्वत बुरी नहीं, सिर्फ उसकी बद इस्तेमाली बुरी है। मसलन तुम देखते हो कि हसद नहायत ही बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हम
इस क़ुव्वत को बुरे तौर पर इस्तेमाल ना करें तो ये सिर्फ इस रशक के रंग में आ जाती है जिसको अरबी में गबता कहते हैं, यानी किसी की अच्छी हालत को देखकर ख्वाहिश करना कि मेरी भी अच्छी हालत हो जाए। तो ये हसद नहीं है, ये खसलत अखलाक फाजला में से है। इसी तरह तमाम अखलाक ज़मीमा का हाल है कि वो हमारी ही बाद इस्तेमाली या अफरात और तफरीत से बदनमा हो जाती है और मौका पर इस्तेमाल करने और हद एतदाल पर लाने से वही अखलाक ज़मीमा अखलाक फाजला कहलाते हैं। किताबुल बरिया रूहानी ख़ज़ाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।